अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहनकर जा रहे हैं तो उस केस में आपको 12:30 एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना है। हैंडबैग्स हैं, बेल्ट, ये सारी चीजें आपको बाहर छोड़कर जानी पड़ेगी जस्ट इन केस अगर आप लेके भी जाते हो तो। किसी भी तरीके की अगर आपने एसेसरी पहनी है तो आई वुड एडवाइज यू कि आप उसे घर पर उतार कर रख कर जाएं। हेलो स्टूडेंट्स, अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके नीट 2025 एग्जाम में और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने ड्रेस कोड को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में हम नीट 2025 एग्जाम के लिए ड्रेस कोड को कवर करेंगे और हम जानेंगे कि क्या पहनना अलाउड है, क्या चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं और किन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ की जाएंगी। सबसे पहला है मेडिसिन्स। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो डायबिटीज या इस तरीके के हेल्थ इश्यूज से सफर करते हैं, तो उस केस में आपको मेडिसिन्स अलाउड है। नंबर 2 इज कस्टमरी ड्रेस। अब अगर मैं बॉयज की बात करूं तो जो सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस केस में आप लोग टर्बन पहनते होंगे, तो बेटा वो आपको अलाउ किया जाएगा। और जो मुस्लिम गर्ल्स हैं या जो मुस्लिम कल्चर से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो बुर्का पहनते हैं या हिजाब पहनते हैं तो वो भी अलाउड है। लेकिन आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है, दैट इज योर रिपोर्टिंग टाइम। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है आपके एग्जाम सेंटर पे जाने का वो होना चाहिए 12:30 PM। तो जस्ट मेक श्योर आप 12:30 तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि जो फ्रिस्किंग प्रोसेस है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। थर्ड चीज देखते हैं क्लियर फ्रेम्ड पावर स्पेक्स। अब बेटा जो भी बच्चे स्पेक्स पहनते हैं आप में से उनको मैं एडवाइस करूंगी कि आप लोग मेटल फ्रेम के स्पेक्स पहनना अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे मेटल डिटेक्टर में वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो आपको मेटल स्पेक्स नहीं पहनने हैं एंड ट्राई कि आप क्लियर फ्रेम या फ्रेमलेस और प्लास्टिक फ्रेम स्पेक्स पहन कर जाएं। अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है। नंबर 1 इज हेवी क्लोथ्स और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। तो किसी भी तरीके के हेवी क्लोथ्स, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स या फिर लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स आपको पहनना अवॉइड करना है। नंबर 2 इज सैंडल्स, हील्स, शूज और पैक्ड फुटवेयर। किसी भी तरीके की सैंडल्स, हील्स, पैक्ड फुटवेयर आपको पहनना अवॉइड करना है। देन अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो आपको नेल पॉलिश, लिपस्टिक या हेना ये सब लगाना अवॉइड करना है। बहुत ही सिंपली आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। लास्ट पॉइंट इज जीन्स, मल्टी पॉकेट ट्राउजर्स, टाइट्स और लेगिंग्स। अब बच्चों आपको क्या करना है, जीन्स या किसी भी तरीके की मल्टी पॉकेट बॉटम वेयर आपको नहीं पहनने हैं या टाइट फिटेड बॉटम वेयर आपको नहीं पहनना है। जस्ट गो फॉर वेरी सिंपल बॉटम वेयर। अब हम देखते हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयज के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हाफ स्लीव टी शर्ट या शर्ट पहन कर जाएं। डोंट गो फॉर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स और टी शर्ट्स। पोलो नेक कॉलर्स या किसी भी तरीके की कॉलर वाली टी शर्ट को या शर्ट को अवॉइड करना है। गो फॉर सिंपल राउंड नेक टी शर्ट्स, ठीक है, जिसमें प्रिंट्स बहुत कम हो, लाइट कलर्ड हो, राइट। सेकेंड वन इज टर्बन। जैसे कि हमने अभी पहले भी देखा, अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहनकर जा रहे हैं तो उस केस में आपको 12:30 एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज ट्राउजर्स। आप बॉटम वेयर जो भी पहनेंगे मेक श्योर उसमें कोई मेटल एसेसरी ना हो ताकि वो डिटेक्ट ना हो, ठीक है। तो अगर आप बॉटम वेयर पहन रहे हैं तो गो फॉर प्लेन लोअर्स और बॉटम वेयर्स विद मिनिमल पॉकेट्स और मिनिमल प्रिंट्स। देन कम्स प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, पावर स्पेक्स अगर आपको रिकमेंड किए हुए हैं तो उस केस में आपने क्लियर फ्रेम्ड या फ्रेमलेस या फिर प्लास्टिक फ्रेम्ड स्पेक्स पहनने हैं। देन कम्स स्लीपर्स। अच्छा, फुटवेयर की बात करते हैं तो हमें पैक्ड शूज या स्नीकर्स या सैंडल्स इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। आपको प्लेन घर के स्लीपर्स पहन के जाना है, वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अब गर्ल्स की बात करें तो हाफ स्लीव टी शर्ट या टॉप इनके लिए भी रिकमेंडेड है। तो जो गर्ल्स हैं हमारी, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राउंड नेक टी शर्ट रिकमेंडेड है बेटा। आपको प्लेन प्रिंट्स वाले सटल कलर्स पहन के जाना है जिसमें हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो, जिसमें पॉकेट्स ना हो, ऐसा अटायर आपको पहनना है। देन कम्स सेकंड पॉइंट कस्टमरी ड्रेस। अगेन बुर्का और हिजाब, जो भी हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन सबको अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं तो आपको 12:30 PM रिपोर्ट करना है। देन कम्स ट्राउजर्स और सलवार्स। बॉटम वेयर के लिए यू कैन गो फॉर प्लेन सलवार्स और ट्राउजर्स। देन प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। अगर आप भी स्पेक्स पहनते हैं बेटा तो उस केस में आपको फ्रेमलेस या फिर प्लास्टिक फ्रेम स्पेक्स पहन के जाने हैं। देन कम्स फ्लैट सैंडल्स और स्लीपर्स। किसी भी तरीके की हील्स या शूज अवॉइड करना है। गो फॉर फ्लैट सैंडल्स और स्लीपर्स।
नाउ कम्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम्स। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है वहां पे? किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, आपको नहीं लेकर जाना है। देन कम्स पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल अलाउड नहीं है, ठीक है। अदर आइटम जैसे कि वॉलेट है, शेड्स या गॉगल्स आप लगाते हो, हैंडबैग्स हैं, बेल्ट, ये सारी चीजें आपको बाहर छोड़कर जानी पड़ेगी, जस्ट इन केस अगर आप लेके भी जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है बेटा ईटेबल्स एंड वाटर लूज और पैक्ड, ये भी अलाउड नहीं होंगे। देन कम्स एनी मेटालिक आइटम्स सच एज रिंग्स, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा। किसी भी तरीके की अगर आपने एसेसरी पहनी है तो आई वुड एडवाइज यू कि आप उसे घर पर उतार कर रख कर जाएं, ठीक है। अगर आप पहन के भी जाते हैं तो आपको इवेंचुअली उसे अपने पेरेंट या गार्जियन जो भी आपके साथ जा रहे हैं उन्हें रख कर देना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, ठीक है। देन ओनली यू वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। What are all the important documents you need to carry to your exam hall? Number 1 is admit card. बेटा कुछ ही टाइम में आपका एडमिट कार्ड जो एनटीए की वेबसाइट है वहां पे रिलीज हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। उस पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है। मेक श्योर ये फोटोग्राफ वही हो जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त यूज किया था। नंबर 2 पॉइंट इज योर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ has to be pasted on the proforma downloaded on from the website। तो जो एडमिट कार्ड के साथ सेकंड पेज पे प्रोफॉर्मा आपका आता है उस पे आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ को स्टिक करना है, ठीक है। ऐसे आपको इसे रेडी करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाना है। थर्ड पॉइंट इज किसी भी तरीके की ऑथराइज फोटो आईडी जो आप लेकर जा रहे हैं उसकी लिस्ट ये है, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका 12th बोर्ड एडमिट कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। तो इन लिस्टेड डॉक्यूमेंट में से कोई भी वैलिड फोटो आईडी आप लेके जा सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि ये जो भी आईडी आप लेके जाएंगे इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म के क्रेडेंशियल से मैच करने चाहिए ताकि वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी पैनिक सिचुएशन ना अराइज हो। देन कम स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। जो भी बच्चा इस कैटेगरी में लाई करता है, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस केस में आपको बेटा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है। अब हम देखेंगे एग्जाम टाइमिंग्स। तो जो एग्जाम टाइमिंग्स हैं दैट इज फ्रॉम 2 o'clock to 5 o'clock। फाइन 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा जो कि लास्ट ईयर तक 3 hours 20 minutes था, बट अब इसे एनटीए ने चेंज करके 3 hours कर दिया है। उसके बाद जो आपका लास्ट एंट्री है एग्जामिनेशन हॉल पे दैट इज 1:30 PM। तो बेटा आई वुड रिकमेंड यू कि आप 1 से 1.5 घंटा पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि जो भी चेकिंग प्रोसेस है, फ्रिस्किंग है या जो भी उनके अदर प्रोसेसेस होते हैं वो सारी टाइमली फुलफिल हो सके। देन आपकी जो सिटिंग होगी वो 1:15 PM ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। उसके बाद जो इन्विजिलेटर है वो 1:30 PM to 1:45 PM इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, आपके एडमिट कार्ड चेक करेंगे और सारे प्रोसेस फुलफिल करेंगे। देन आपका जो टेस्ट बुकलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:45 PM पे एंड उसको आपको फिल करना है 1:50 PM पे आप वो स्टार्ट करेंगे। देन आपका जो एग्जाम है वो 2 o'clock फाइनली स्टार्ट हो जाएगा एंड 5 PM इट विल गेट ओवर। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के केस में जो एग्जाम ओवर होगा वो 6 PM होगा जो कि 1 hour उनको कंपेंसेटरी टाइम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एग्जाम डिटेल्स, क्या ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है, एग्जाम टाइमिंग्स क्या होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अपने एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले। तो जो एग्जाम सेंटर है वो आपको 1-2 दिन पहले विजिट कर लेना है ताकि जो वे है, जो रूट है वो आप डिसाइड कर पाएं और टाइमली उस दिन रिपोर्ट कर पाएं। वो सारे स्टूडेंट्स जो नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में एक पावर मोड लाना चाहते हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं नीट पावर प्लस लाइव कोर्स एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ ₹9,990 ओनली, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, 24/7 AI पावर डाउट सपोर्ट, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड एलन आपके बहुत सारे एडवांटेजेस जैसे कि इंप्रूवमेंट बुक, कस्टम प्रैक्टिस, फ्लैश कार्ड्स, स्कोर बूस्टर एंड मेनी मोर। तो बच्चों अभी जाओ allen.in/NEET पे एंड एनरोल करो नीट पावर प्लस लाइव कोर्स के लिए। लास्टली आई वुड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। थैंक यू।